अच्छा, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा ना कि जिन ब्रांड्स को आप लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर लगातार देख रहे हो, आपको ये नहीं पता वो करते क्या है और कुछ टाइम बाद आप उन्हें भूल जाते हो। तो इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना व्हिच इज नॉट अ कंटेंट प्रॉब्लम बट अ क्लैरिटी प्रॉब्लम। हाय एवरीवन, माय नेम इज आलोक एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंगल बिगेस्ट रीजन जिस वजह से मशीन की तरह कंटेंट पोस्ट करने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, कोई भी जो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहता है वो एक रिकॉल क्रिएट नहीं कर पाते हैं। लेट्स नो फर्दर क्विकली। आई वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर और एक चीज मैंने बहुत कॉमनली देखी है, चाहे वो इन हाउस टीम्स हो चाहे वो आपकी एजेंसी हो, आर वेरी प्राउड ऑफ देयर वीकली और मंथली कंटेंट कैलेंडर। इसमें प्रैक्टिकली सब कुछ होता है, फ्रॉम अ सोशल मीडिया पोस्ट टू सेवरल ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, रील्स, एवरीथिंग इज देयर। देखने में वो इनफैक्ट काफी इंप्रेसिव लगती भी है, लेकिन इतने किलर कंटेंट कैलेंडर के बाद भी जो ऑडियंस उस कंटेंट को कंज्यूम करती है, उस कंपनी या उस इंसान के बारे में धेले बराबर भी याद नहीं रहता, क्योंकि अपने कंटेंट से वो सब कुछ बोल देते हैं सिवाय इस बात के कि वो क्या चीज है जिससे उसकी ऑडियंस को फर्क पड़ रहा है, कंटेंट उसकी ऑडियंस की जिंदगी में चेंज कैसे ला रहा है। एंड यहीं आता है वो डिस्कनेक्ट। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स लूज देयर प्लॉट बिकॉज दे कंफ्यूज आउटपुट विद आउटकम और इम्पैक्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये प्रॉब्लम आती क्यों है कि जब लोग ये कंटेंट कैलेंडर बना रहे होते हैं, उनके दिमाग में ड्यू टू ब्रांड पुश, ड्यू टू क्लाइंट पुश, ड्यू टू सोशल पुश हमेशा नंबर और वॉल्यूम नाचता रहता है, रादर देन द मैसेजिंग दे वांट टू पुश टू दैट कंटेंट। अनफॉर्चुनेटली ये जिस पर्पस और क्लैरिटी की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज नॉट समथिंग दैट कैन गो वायरल or that looks sexy on social media, but the thing is that is the core, that is the foundation of a brand जिसके बलबूते वो अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता है और ब्रांड रिकॉल क्रिएट कर सकता है। और सच बोलूं तो अगर आप वायरलिटी चेस कर रहे हो तो कंटेंट कैलेंडर बनाने और पोस्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए, तो आप कंटेंट ये पोस्ट करने जा रहे हो, आप क्या पर्पस सॉल्व करना चाह रहे हो? इज इट जस्ट ओनली मेंटेनिंग फॉर कंसिस्टेंसी और बियॉन्ड? और अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, देन ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग कॉन्टेंट इंस्टेड ऑफ मेकिंग कम्युनिकेशन। आप चाहे जितना मर्जी सुंदर डिजाइन बना लो, कूल टेम्पलेट्स यूज कर लो और पैसे खर्च कर दो एड्स को पुश करने में, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपकी टारगेट ऑडियंस को उसमें आपकी पोस्ट में पर्पस और क्लैरिटी नहीं समझ में आएगी, इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ अपने पैसे ही बर्न कर रहे होगे। आइए इस चीज को दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। आप अपने एड्स, वीडियोस और पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, यूजर आता है, आपके पोस्ट को देखता है, स्क्रॉल करके आगे चला जाता है। उस नॉन रिलेटेबल कंटेंट से सिर्फ आप एक पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल यूजर नहीं खो रहे हो, बल्कि आप उस विजिटर को ट्रेन कर रहे हो कि ओवर द पीरियड टाइम एंड अगेन वो आपका कंटेंट इग्नोर करना शुरू कर दे, और एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन इफ दे आर सीइंग इट ऑन सोशल मीडिया देयर माइंड प्रेफर्स टू इग्नोर दैट। ब्रांड्स इसलिए डेड नहीं होते क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी डाउन हो जाती, बल्कि वो इसलिए भुला दिए जाते हैं क्योंकि उनका मैसेज मैटर करना बंद कर देता है। तो आपकी टारगेट ऑडियंस एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हो, तो दोस्तों आपको तुरंत अपना कंटेंट प्रोडक्शन रोक देना चाहिए एंड इंस्टेड ऑफ योर कंटेंट कैलेंडर यू शुड लुक एट द फाउंडेशन ऑफ योर कंटेंट, दैट इज क्लैरिटी, बिकॉज कंफ्यूजन कॉस्ट मोर देन कंसिस्टेंसी एवर विल। चलिए प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात बहुत सारी कर ली, अब आइए जानते हैं जिस पर्पस और क्लैरिटी के बारे में अभी तक मैं बात करता आया हूं वो एक्चुअली होता क्या है। क्लैरिटी का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप अपने कम्युनिकेशन को एकदम मंडेन बना दो, बोरिंग बना दो, वो सारे हुक्स लूज कर दो इन बिटवीन, चाहे वो वीडियो चाहे आपका सोशल मीडिया पोस्ट हो, बट इट्स लुकिंग एट द सेम कंटेंट बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ कस्टमर और यूजर पर्सपेक्टिव। आइए क्विकली समझते हैं इस चीज को इन दो एग्जांपल्स के थ्रू। ये पहला एग्जांपल जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कहता है We are innovative, customer first, market leading and blah 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 blah. अब आइए देखते हैं इस दूसरे एग्जाम्पल को, which says we help people protect what matters most, their peace of mind. Take a pause for 2-3 seconds and think in your head. क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों कम्युनिकेशन के बीच में? अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे, एग्जाम्पल नंबर 1 में द ब्रांड वॉज ओनली टॉमिंग अबाउट देयर ऑफरिंग्स एंड ऑल दोज heavy words, jargons to lure into the customer or users. वो वहां पे एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा था कि भाई जो इसको पढ़ रहा है, the end user, the customer, उसके लिए क्या है इसमें? तुमने अपनी कंपनी का तो गुणगान कर लिया, उसको तो समझ में नहीं आया इनिशियल 2 लाइन से, एंड यू लॉस्ट द विजिटर, ही स्क्रॉल डाउन एंड वो आगे बढ़ गया दूसरी पोस्ट के ऊपर। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट्स द पर्पस एंड क्लैरिटी ऑफ द पोस्ट, दैट इज पीस ऑफ माइंड, कि व्हाटसोएवर द प्रोडक्ट और सर्विस दे आर ऑफरिंग, इट विल ब्रिंग पीस ऑफ माइंड टू दी एंड यूजर। और इन दोनों हुक लाइंस के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि पहले वाले पे बंदा स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा, सेकंड वाले पे रुकेगा और पोस्ट को आगे कंज्यूम करेगा, जहां पे द ब्रांड और द पर्सन विल गेट इनफ चांस टू showcase the features, USPs of their products or services, and that's when the content becomes communication, because it's not about more ideas but the sharper ideas. Always remember, one piece of content that hits clearly is better than
hundreds of content pieces that sounds clever. So अब next time से जब भी आप अपना content calendar बनाने जा रहे हो तो हम क्या पोस्ट करें, कब पोस्ट करें से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस उस कंटेंट को पढ़ के, कंज्यूम करके, देख के क्या फील कर रही है और वो कंटेंट उसके लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ अटेंशन ही अट्रैक्ट नहीं करती, वो बिल्ड करती है ट्रस्ट, अथॉरिटी एंड मेमोरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको हेल्प करता है ब्रांड रिकॉल क्रिएट करने में और ज्यादा कस्टमर और सब्सक्राइबर गेन करने में। तो आई होप मैं कामयाब रहूंगा इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझाने में कि क्लैरिटी क्यों जरूरी है आपके कंटेंट मार्केटिंग गेम के अंदर। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिला हो या आपके कोई नोन में है जिसको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सकती है उसका कंटेंट गेम अप करने में और उसका ब्रांड रिकॉल इनहांस या क्रिएट करने में, तो please immediately share this video with that person and please do not leave this video without subscribing my channel, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड इनसाइट्स शेयर करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।